पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो अच्छा खासा समझ में तो आई होगा, बट फिर से मैं चूंकि रिपीट कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन एज वेल। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट थैंक यू इज सर। इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सर नोट्स करते चले ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स योर इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यस सर। इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, यानी कि ड्यूरेशन कितना है फॉर दैट वन, एंड डिवाइड बाई 100। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही सिंपल है, तो वी विल कैलकुलेट इट वेरी सिंपली। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। सो अ सम सर ऑफ 2 मिनट थोड़ा आगे कर दीजिए ना एक बार। यस सर, हटा दीजिए। so a sum of rupees 10,000 is borrowed at rate of interest of 15%. So here the principal amount is 10,000 and interest rate R 15%. R is 15%, and it and Sir, I think it 2 year. be 15/2. okay, and now we have its simple interest formula, so that will be very simple, PRT divided by 100, right? So principal is 10,000, rate of interest is 15%, and time is 2 years, and divided by 100, 20 gets cancelled. This becomes as how much? 3,000. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कुछ भी? नो सर, नो डाउट। No, sir. Okay, good. Excuse me, sir. Yes. Sir, अगर हमें दे रखा हो 15%, 15% for 2 years, तो सर हम कैसे निकालेंगे? आएंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर में। एंड फाइंड द सिंपल 2 मिनट लिख लेने दीजिए। हाँ श्योर, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एंड ऑफ द 2 years। सो हमें इसमें टोटल अमाउंट भी निकालना है कि टोटल अमाउंट भी कितना निकालना है। Amount equal to SI plus P. सो टोटल अमाउंट विल बी जितना आपका इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, एंड प्लस वट एवर वॉज प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल वॉज 10,000. So we have calculated simple as 3,000 plus principal as 10,000, and here we get it as rupees 13,000. That will be your answer. ओके सर, 2 मिनट। निमाया कुछ डाउट है इसमें? No, sir. No. Okay. Shivam, gamers, you have any doubt? No, sir. No. Okay, that's good. So let's move to the now compound interest. Okay. यस सर। So simple interest we have seen. Now we have to find out the compound interest. So last time we discussed too much detail about the compound interest, but right now I'm just switching to the formula only. Okay. So the total amount after the compound interest, इसका formula होता है amount is equals to principal वन प्लस रेट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, डिवाइड बाई 100, and the power is time, for the how much time it has been given. Okay, so in short we should write like this: age equals to P 1 plus R by 100 power n. Okay, so this is the formula for the compound interest. So एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जब हम पिछली बार जो कैलकुलेट किया था हमने, यहाँ पे जो निकल के आ रहा था दैट वाज कैलकुलेटेड एज ए सिंपल इंटरेस्ट, that was interest only, and principal was not part of this one, and principal was not included. And while here a is the principal plus interest, means interest भी इसी में included है।
गो अहेड। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो, आगे बोलो। यस सर, अगर हमें इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम उसके लिए a माइनस पी कर देंगे। हाँ, सिंपल नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो, वी विल यूज अदर फॉर्मूला। हम सिर्फ इंटरेस्ट कहेंगे कि इफ इट हैज बीन compound interest has been calculated compound and now what is the interest part, तब उसको interest will be a minus p. So we can say that interest in this case, but we will not say the name simple interest, we will say interest. Interest will be सर पर फिर इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? that is very good question. उसके लिए तुम्हें पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम फिर से डिस्कस करेंगे उस बात में दैट नॉर्मल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेशन मेथड जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हमारा जो इंटरेस्ट है वो काफी बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एनुअली, मतलब एक बार कैलकुलेशन खत्म होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाट, सो वी विल टेक ओनली इंटरेस्ट, विल पर नॉट। समझ नहीं आ रहा हमको। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे एक बार हम, वी विल टेक एग्जांपल्स। कि हमें इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट मिल जाता है। एग्जैक्टली, वी गेट इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। हम डिस्कस करेंगे इसको, जस्ट बी पेशेंट विद मी। पिछली क्लास में हमने सबसे पहले वही डिस्कस किया था, क्लास हमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, किसी को कुछ समझ नहीं आया था, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट अनदर वे, कि पहले हमने फॉर्मूला सीखा है, हम उसके बाद धीरे धीरे डिटेल पढ़ेंगे। ओके, वी विल गो अहेड स्लोली। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। वी हैव प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सपोज 10,000, ठीक है, दिस इज ए 10,000 amount. Rate of interest is how much? 12%. And the time period we have taken as a 2 years. हमें निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर इफ वी कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट व्हाट वी गेट आफ्टर 2 years। ध्यान से सुनना है कि टोटल अमाउंट क्या सर मिला तो हमें। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा, बिकॉज टोटल अमाउंट आपको निकालना है। तो a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे जो 12% है दैट इज एनुअली, ठीक है। एनुअली मतलब कि 12% इंटरेस्ट इन 1 year। सो लेट्स कैलकुलेट a will be p is 10,000, 1 plus r is 12 divided by 100 square, that is 10,000, और for the simplicity you just take it 10, so थोड़ा सा आसान हो जाएगा, right? It will be simple. So 1 0 gets cancelled, it becomes as 1 plus 1 by 10 into square, that will be 10,000, and this can be 11 divided by 10 square. 11 square will be, I think you guys know how much is there. Sir, 1 to 1. 1 to 1 and 100 and 100. So these 2 0 gets cancelled and the answer comes as 12100. Okay, so this is our amount what we get after 2 years if we calculate the amount. अब हम इसी क्वेश्चन को जरा सिंपल इंटरेस्ट से करते हैं। सर हमको थोड़ा सेकंड स्टेप समझ नहीं आ रहा। सेकेंड स्टेप दिस वन, हाँ वही, इसमें अब 3 आया बट नहीं क्या नहीं है इसमें, p अच्छा वहाँ is पर 3 है। अच्छा हाँ समझ आ 1 गया। plus this is 10 divided by 100, that's it, ठीक है। सर वहाँ पर रेट 10 है ना? हाँ 10 मैंने चेंज कर इस दिया था वजह से इसको, 10 है। हाँ राइट, हाँ मैंने पहले ओके, 12 लिया था, बाद में चेंज कर 10 कर दिया था इसको। हाँ सर अब ठीक है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने यहाँ पे अमाउंट निकाला है दैट इज टोटल अमाउंट। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे आप, सो इंटरेस्ट विल बी a, this is because this is you have calculated a, so interest will be a minus p, so 12100 minus 10,000। सर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल कर इंटरेस्ट निकालना है। हाँ इसमें ऐसा करेंगे, और जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो देन व्हाट यू डू, यू जस्ट कैलकुलेट सिंपल प्लस इंटरेस्ट, कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट Into फॉर्मूला p r t डिवाइड बाय 100। यस सर। सो p is 10,000, r is 10, time period is 2 years,
and that is 100. So if you calculate this one, यहाँ से 2 0 हम कैंसिल कर सर देते हैं. परसेंट को ही हम लोग 100 में लेते हैं ना. हाँ, परसेंट आता है because वो. of percentage, that's why we're taking it 100. But formula है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना है. So now you are getting the amount as 2000. ठीक है. So if you calculate simple interest, you get 2000, and if you calculate via compound, then you are getting the interest as this one, 2100. Excuse ये me, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट. सर थोड़ा लिख दीजिए वहां पर कंपाउंड, यहाँ पर सिंपल. Red is compound and green is simple interest. हाँ, किसी को डाउट है इसमें पूछ सकता है अभी. If anyone is having any doubt in this. No, sir. No, just in calculation or understanding anything. अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डीप में इसको हम, लेकिन अभी तक कोई डाउट किसी को? सर मैं बना लूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लूं? चॉइस है, टाइम सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाँ सर ले लिया. सो कोई डाउट नहीं है. सो आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो अभी चलो इसमें क्या करते हैं, अब हम इसको टोटल अमाउंट भी लगाते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अमाउंट पेड, राइट, टोटल अमाउंट टू बी पेड. तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. यस. So here principal is 10,000 plus simple सर interest क्वेश्चन is, में गिवन रहेगा ना कि इंटरेस्ट निकालना है या फिर अमाउंट? हाँ, ये ऑल सबसे पहले निकाल दिया होगा उसमें कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है. So that will be 12,000 rupees. ठीक है. तो यस सर. ये वैल्यूज मैं यही ले रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में. ठीक है, द फर्स्ट दीज टू वैल्यूज, और इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे और फिर देखते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. सेम थिंग, प्रिंसिपल हमारा वही है. लेट्स मी चेंज द कलर. प्रिंसिपल इज सेम एज 10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 10%, बट नाउ आई हैव टेकन इट हाउ मच for the 6 months, and time period is same, that is 12%. Sorry, 2 years. No, this is 2 years. Excuse me, sir. Sir, for this question, sir, P multiply 20% into 2. हाँ, इसको देखते हैं जरा. तो अब इसमें जब पिछला क्वेश्चन हमने किया था तो क्या किया था, वी जस्ट सिंपली कैलकुलेटेड A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 इंटू T. ठीक है, तो वहां पे क्या था कि जो 10% इंटरेस्ट था दैट वाज गिवन व्हाट एनुअली, यानी कि एक साल में आपको 10% देना था. ठीक है, यानी कि एक साल में 10% देना था, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट, यानी कि जो एनुअल यहाँ पे था वही ईयर्स यहाँ पे था, बिकॉज दैट वाज एनुअली. अगर पिछले क्वेश्चंस पे जाते हैं, सो दैट वाज एनुअली. एनुअल मींस 1 ईयर, एंड हियर आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द ईयर्स, यानी कि ईयर यहाँ पे भी है और ईयर यहाँ पे भी है. तो ये दोनों यूनिट एक तरह से कह लो कि आप सेम होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन करते हो. तो अभी यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज फॉर 6 months एंड दिस इज फॉर द 2 years. तो अगर आप इसको देखो कि 10% इंटरेस्ट है 6 month में, तो 12 months में कितना हो जाएगा, यानी 12 months मीन्स 1 year. कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? Sir, 20%. एनीवन एल्स? क्या सर? अगर आपका 6 month में इंटरेस्ट है 10%, देन व्हाट विल बी इन द 12 months? 20. एनीवन एल्स? Sir, 20. आई वांट टू Okay. लिसन इट फ्रॉम द ऋतिक. ऋतिक कितना होगा? 20, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड. सो दैट विल बी 20%. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी को आपको पैसे देने हैं. ठीक है, जैसे आप
स्कूल की फीस होती है ना, स्कूल की फीस जैसे होती है तो 6 महीने के मान लेते हैं आपको देने हैं 10 रुपए, ठीक है, 6 महीने के आपको दे रहे हो 10 रुपए, तो पूरे साल के कितने दोगे आप? यू विल पे 20 रुपए। 20 रुपए, because you will pay 10 rupees more for the remaining 6 months. So for 1 year you will pay 20 rupees. So this is similar to this one, 10% 6 for the 6 months, so 20% for the 12 months. So here you can also say that this 10% for the 6 months converts into 20% annually, means for the 1 year. Clear? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. नो No, सर, sir. नो डाउट। नो सो डाउट। सो ओके, नाउ बस इतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसमें, बाकी कुछ नहीं है, रिमेनिंग जस्ट ऑल कैलकुलेशंस, लेट्स डू इट। सर तो हम लोग इसको कर सकते हैं ना 20%? कर दिया भाई मैंने, कर क्या सकते हैं, मैंने कर दिया। सर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो इसे करने का? क्या क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन होगा? हाँ सर या 6 मंथ ही है सर अब। सर अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है दैट सम ऑफ मनी बिकम्स 6 times at some simple interest, the rate of interest is 5% per annum. So करेंगे करेंगे हम वैसे भी क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी करेंगे। यू विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, डोंट वरी। okay sir, 10,000 into 5, 6 by 5 square, so that is 10,000, and 6 square is 36 and 5 square is 25. If we cancel it we get it 400. So this becomes as how much? 4 6 are 4 14400. Okay, so you see that interest rate has been increased and we are getting the total amount is very high. पिछली बार हमको मिला था एक कितना 1 लाख नहीं 12,100 रुपए, अभी कर बढ़ के काफी ज्यादा हो गया है, दैट हैज बिकम 14,400। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट और करता हूं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और करता हूं इसी क्वेश्चन को। What I do it now I am just doing in this inside this box. Next question, मतलब क्वेश्चन लगभग यही रहेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू प्रैक्टिस। अगेन T is 10,000, ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% annually. Time period is 2 years. नहीं, इसको जरा 6 months से रखते हैं, कोई बात नहीं है। I want to keep it 6 months only. And this is for the half yearly, right? Half yearly 6 months, है ना, यही होता है। यस सर। Half yearly. क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट is being calculated half yearly or in the 6 months. अब इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि दैट चेंज कहाँ पे है, कि दैट रिमेनिंग सब कुछ सही था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है। अभी जो पिछले वाला कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था वो कैलकुलेट हो रहा था ईयरली, राइट। वी आर टेकिंग द 1 year and 2 years. excuse me sir, just hold on, I will just come to your question. Just let me finish it first. yes sir, So जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप क्या करोगे, इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर दोगे 6 months में। What you will do, you will हाँ calculate सर, मैंने भी यही सोचा। 2 years, change it to the 6 months. जब अगर आप इसको 6 months में कैलकुलेट करोगे तो कितने 6 months के हो जाएंगे टेन्योर? 1 block, सर 4। 2 block, 3 block and 4 blocks, ठीक है। So it can be
4। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली, व्हाट वी डू एक्चुअली, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें हम टाइम पीरियड ना लिख के इसको लिखते हैं हम a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 एंड पावर वी राइट इट एज n। n क्यों लिखते हैं? ताकि दिस इज नॉट अ टाइम पीरियड एक्चुअली, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स की कितने टर्म्स के लिए ये कैलकुलेट किया गया है। सो यू सी दैट यहाँ पे 2 years है, टेन्योर 2 years ही है, बट स्टिल वी विल टेक n एज 4 year बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट हाफ ईयरली। तो आप चाहो तो टी भी लिख सकते हो बिकॉज दिस इज वेरिएबल, इट डज नॉट मैटर, बट हाँ इसकी जो टी की वैल्यू जो रखनी है दैट वी विल पुट एज 4। ठीक है, सो नाउ वी विल डू एज यूजुअल, a is equals to p 1 plus r by 100. You can take as n or t, it does not matter, so I'm taking it n right now. So p is as usual 10,000 सर एच लिख सकते थे हाँ। and 1 plus r will also be same because, और यहाँ पे भी ध्यान देना है कि ये जो 10% है देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है हाफ ईयरली, so that unit is also matching, right? If because this is being calculated in the half yearly, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि that these units should match, अगर यहाँ पे ईयरली है यहाँ पे तो यहाँ पे भी ईयरली होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप 6 months में कैलकुलेट कर रहे हो ना कि कंप्लीट ईयर में। तो पिछली बार हमने क्या किया था कि इस 6 months को एनुअल में चेंज कर दिया था। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वी चेंज्ड इट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द एनुअल। इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हमने चेंज करके कर दिया है हाफ ईयरली में। दिस 2 years इज being converted in the 6 months. एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर अगर हमें इधर आर दे रखा 10% पर मंथ तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, और इसको कर लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। R is 10, we have put it as 100 divided by n is, now what will be the value of n? Anyone? Sir, n would be equal to 4. 4. So this is going to be 10,000 and this is 1 plus 1 by 10 divided by 4, or we can say as 10,000 into 11 by 10 is power 4. So you can calculate it. I'm not going to calculate it. This is just lengthy calculation. Okay. Now Adishri was saying that if it is given as 2% monthly by chance, फिर क्या कैसे करेंगे इसको? Right? This is your question, Adishri. Correct? सर आई वाज सेड सर कि अगर हमें 1 month का दे रखा होता कि 1 month का अगर 10% है तो हमें हम मतलब हमारा जो टाइम होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो दोनों सेम मंथ्स पर ही होना चाहिए। Let me take your question. P is equals to 10,000. What you want rate of interest? How much? Sir, 10% per month. 10% monthly. And the time is, कितने साल के लिए कैलकुलेट करूं मैं? Sir, 2 years. 2 years. Okay, let's take it 2 years. So I just said that these units should be same. Okay, so you have two options. Either you can put this rate of interest in the yearly. तो अगर 10% monthly है, then what will be the yearly? If for the 1 month it is 10%, then what will be the for 12%? 12 months.
120%. 120%. So now this can be written as 120% annually. Now we have annually here, years here. Now we'll simply use P is equals A is equals to P 1 plus R by 100 and the power N. P is 10,000. 1 plus R is 10 divided by 100 and the tenure will be as usual 2 years. Quite simple. We will just calculate it. Sorry, ये 120 हो गया, not 10%. Now this has become annually, so it will be 120, right? So या मैं इसको रब करके फिर से लिख देता हूँ to avoid confusion. So that is 120 divided by 100. So this gets cancelled and this becomes as 10 ones are 10 plus 12, that is 22 by 10 square. So 10,000 into 22, you can cancel it out. I think I can do it, right? 22 square is how much? Anyone remember? That's how 484, I think. So this is one way. Another way you can, because right now I have converted. Sir, I have a doubt. Yes, please. सर हमने 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा 12 को नहीं, 12 को 2 से कहाँ पे, एलसीएम लिया कहाँ पे नीचे, ये यहाँ पे सर जिधर 22 आया उसके ऊपर 20, हाँ ये कैंसिल हुआ ना, 1 0 कैंसिल हो गया. Okay, let me take it write one more step so that will clear it. So यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहा होगा 10,000 1 plus 12 divided by 100 12 by 10 square, ऐसा कुछ रहा होगा because we have cancelled one zero sir, here. yes, sir. So now we take LCM here. So this becomes as 10 plus 12. Sir, sir समझ आ गया. Again, good. So this was the one way I just said. दूसरा तरीका ये, अभी हमने क्या करा था कि इंटरेस्ट रेट को हमने चेंज कर दिया था. ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा तरीका है कि टेन्योर को चेंज कर सकते हैं मंथली में. क्या कर सकते हैं, टेन्योर को मंथली चेंज कर देते हैं मंथली में. हाँ, तो ये कर देते हैं, फिर देखते हैं दैट व्हाट कम्स द आंसर, इज इट सेम और समथिंग डिफरेंट. सर आई थिंक यहाँ पर तो सेम ही आएगा. लेट्स डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम. तो अब अभी क्या कर रहा था, ये मंथली था. नाउ लेट्स कैलकुलेट इट 2 इयर्स में कितने मंथ्स होंगे. हाउ मेनी मंथ्स इन द 2 years? 24. Exactly, 24 months. ठीक है, so now let's calculate same thing. A is equals to P 1 plus R divided by 100. अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लोगे आप लोगे, ये मंथली वाला लोगे 10% मंथली and 24 months. So power N. So P is 10,000. 1 plus R is 10, 100 and power 24. 10,000 1 plus 1 by 10 पावर 24. अब लेकिन इसको निकालेगा कौन पावर 24, ये मुझे डाउट है. आप करोगे कैलकुलेशन ये वाली, 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. दैट इज 11 बाई 10 पावर 24. कुछ ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है तो. Okay, let's do by the calculator. I think that will be helpful. How is the value?
11 first 10,000 multiplied by 11 divided by 10 and close the bracket, and its power should be how much? 24, and answer is something 98,497. Why this is being changed? Because जो आप ये कैलकुलेशन करोगे टेन्योर जो होगा इसमें दैट हैज बीन चेंज टू 24 मंथ. सो हर बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा. यू सी यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके टेन्योर हुए दैट हैज जस्ट बिकम 2. ठीक है, यानी कि 2 साल आपने पहले साल कैलकुलेट किया, आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल यू हैव अमाउंट, और उसके बाद फिर से आपने उस पर एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. यहाँ पे क्या हुआ कि 24 टेन्योर बन गए आपके, एंड यू आर गेटिंग इंटरेस्ट every time once again and again. You see, तो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो काफी ज्यादा हो गया. Adhishi was saying that you will get the interest on interest. So obviously जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है that has become too much, 24 times. Correct? So that's why this amount is very high. Excuse me, sir. Yeah. Sir, what was the statement which you gave that at this compound interest, so say we divided 2 years into 6 months. 2 years in the 6 months. The previous question. Sir, on the previous slide. Yes, this one, yeah. No, this was nothing. There was no question. That was just for practice. I am giving you and you have to do it. So अगर यहाँ पे इस स्टूडेंट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली. तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स में हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि आपका जो टेन्योर है दैट हैज बीन चेंज टू 4. ठीक है? Yes, sir. Okay, good. तो चलो, मुझे लग रहा है काफी अच्छा खासा डिस्कशन हो गया इस पे. अब हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जांपल्स वाले. सो आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट क्विकली. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड. तो हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ध्यान देने वाली बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया है यहाँ पे, ना कि सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो निकालते हैं. पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं टोटल. दैट विल बी P1 प्लस R डिवाइड बाई 100 एंड पावर N. सो पावर दिस प्रिंसिपल compound interest on ₹12,600. So 12,600, 1 plus rate of interest is 10. Here it is 100 and the tenure is for the 2 years. So 12600, 1 plus 1 by 10. जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? Anyone can solve it? सर पूरा करना है. Obviously भाई, रुक गए क्या? चलो अच्छा मैं ही करता हूँ फिर. करते रहो. If you are able to solve it, that's also okay. कितना आएगा भाई ये? कर मल्टीप्लाई करो इसको. 15246. ये यार है. तो यस सर, यही है. ठीक है, तो अमाउंट निकाल लिया हमने. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट विल बी द टोटल अमाउंट व्हाट वी हैव गॉट माइनस A minus P. तो वी हैव कैलकुलेटेड A as 15246, 15246 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? दिस वन
1260, and here it comes as 6 4, okay, 6, and this will be 2. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. No. No, sir. Okay, let's No, sir, no doubt. good. Let's move to a complex question. What amount to be repaid on a loan of 12,000 for 1.5 year at 10% annum compounded half yearly? वही जो मैंने कंडीशन आपको दी थी, कंपाउंडेड हाउ मच, हाफ ईयरली. तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब इसमें एन कितने हो गए आपके फॉर दिस टाइम पीरियड 1.5 year? मतलब सर 1 6 month, 2 6 month and 3 6 months. चलो पहले ए बात करते हैं. What amount to be loan repaid on the loan of? So what will be the value of A? 12,000. 12,000 ही होगा ना? ये तो लिखा हुआ है. Yes, sir. ये तो लिखा हुआ है भाई. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% पर एनम annually. ठीक है. एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? बोलो 3/2. 3/2. 3/2 भी लिख Annually. सकते हैं. मैं इसको 1.5 years भी लिख सकता हूँ, या फिर वो Yes, जो sir. लिखा है उसको वही रखा रहने देते हैं. 1/2 years. Yes, sir. इसको कैसे करेंगे? किसी को कुछ आइडिया लग रहा है हाउ टू प्रोसीड फर्दर? पहली चीज तो ये कि ये यूनिट सेम होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. तो सेम है ये तो, राइट? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? No, sir, no problem. नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है इसमें. Sir है sir, ये half year point. is उधर. पावर ऑफ इसका 1.5 करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ सर वही बोला. So that's why the question is already given that we have to calculate the compound half yearly. जब half yearly आप इसको करोगे तो you have to convert this 1.5 year in the half yearly tenure. तो half yearly करोगे तो एक ये हो गया first 6 months, दूसरा 6 months and third 6 month. कितने tenure हो गए आपके? First tenure, second tenure, third tenure. So what is the value of n year? बोलो भाई. सर समझ नहीं आ रहा. अच्छा, सर मुझे भी. गुड. अच्छा, पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया था? कौन से वाले में? इसमें ये समझ आया था. इस 2 years को हमने क्या किया था? यस सर. क्या मंथ किया? में किया था कन्वर्ट. किस में कन्वर्ट किया था इसको? मंथ में. मतलब हाफ ईयर. 6 months में ये किया था हमने. यस सर. तो वी ब्रेक इट इन द 2 years को. जब 6 months में ब्रेक करोगे तो कितने आपको ब्लॉक्स मिलेंगे? 4 ब्लॉक मिल जाएंगे. यस सर 2 years में 4. और किसी को डाउट है? कोई समवन इज स्पीकिंग? नो सर. अब जैसे आप 1 year है, 1 year को आप ब्रेक करो हाफ ईयरली में, कितने हाफ ईयर मिलेंगे आपको 1 year में? 2. 2. एक सर 2. राइट. 6 months 6 month. 1.5 years में यानी कि 1.5 साल में कितने मिल जाएंगे आपको? 3 blocks of the 6 months. This 6 months, this 6 Yes, months, sir. this 6 months. Total 6 months हो गए कितने? 18 month, and 18 month is 1.5 years. ठीक है? यस सर. तो Yes, sir. सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि वी आर कन्वर्टिंग दिस 1.5 years in the 6 months block. कितने मंथ हो गए? 6 month, 6 month, 6 months. 18 months. 18 months is going to be 1.5 years. अभी आया समझ में? यस सर. सो एन इज कितने ब्लॉक आपने 6 months के कितने ब्लॉक हुए आपके पास, या कितने 6 months में आपने ब्रेक कर लिया उसको? ब्लॉक छोड़ो, आप ब्लॉक से मुझे लगा कंफ्यूज हो रहे हो. कितने 6 months हो जाएंगे? 3 6 months विल बी देयर. 3 6 months मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 months
18 month. That is giving you 18 month, और 18 मंथ ही तो होता है 1.5 years और 1.5 year. अभी भी किसी को डाउट है इसमें? Yes sir. No sir, no doubt. No, sir. नो, अब तो क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Okay, good. हाँ So sir. now we got it as n as 3 years, 3 half yearly, 3 half year in fact, right? 3 half year. So n is 3 and this rate of interest is 10 annum, 10% annum. तो इसको भी तो हमें हाफ ईयरली करना पड़ेगा. हाँ sir. ये कितना हो जाएगा? 10 तो हो जाएगा. 10% is for the 12 months. So what about the 6 months? Yes sir. कितना हो जाएगा? 2 2 मतलब कि 2 month. 2 मंथ. परसेंट बताना है भाई, परसेंट. Sorry. अच्छा परसेंट. अरे वही बात है, स्कूल में आपके 12 महीने की फीस है 10 रुपए, ठीक है. फॉर 12 मंथ्स योर फीस इज 10 रुपीज. व्हाट इज द फीस फॉर द? सर तो फिर 5 होगा. एग्जैक्टली, दैट इज 5%. हाँ सर. भाई 12 महीने की आपकी फीस 10 रुपए है तो 6 महीने की 5 हो गई ना, आधी हो जाएगी. 5 रुपए. अब ये अगर Yes, sir. और एक बात करते 3 महीने में कितना देना है तो 2.5 हो जाता, 2.5 हो जाता, 2.5. राइट. सो अब और नीचे पूछता तो सिंपल है, मतलब महीने के हिसाब से करोगे तो डिवाइड बाय 12 कर दोगे, 1. राइट. नॉट 1 नहीं, लेकिन और डिवाइड करके आ जाएगा, 1. ठीक. So now you also get that for the 10% we get it as 5%. 5. For the 6 months, or we can say as semi-annual. Semi-annually. ये देखो सारे मैं टर्म्स आपको बताते जा रहा हूँ कि 6 मंथली भी कह सकते हैं, 6 मंथ्स भी कह सकते हैं, हाफ ईयरली भी कह सकते हैं, सेमी एनुअली भी कह सकते हैं. दीज आर सेम थिंग. सो यू आर गेटिंग लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर इन क्वेश्चन में ये सब दे इंग्लिश. सकता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो आपके नए टर्म सुनने को मिल सकते हैं. अभी तक इसमें किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट. No, sir. नो. ओके No, sir. ओके, दैट्स गुड. अब बस सीधे फॉर्मूला धर देना है, कुछ नहीं करना. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, मतलब लोग ना जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं ना, दे आर ऑलवेज स्टक इन दिस कंपाउंड इंटरेस्ट. लोगों को समझ नहीं आता. आप तो फिर भी क्लास 8th में हो. बैंक की तैयारी मतलब करते हैं जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएससी बीएससी बीटेक वेटेक कर लेते हैं, उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. दे आर स्टिल नॉट एबल टू कैलकुलेट. तो अभी तो आप 8th क्लास में हो, लेकिन फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है. तो लोग, आप समझ रहे हो, दैट्स ऑल्सो ओके. सो पी इज नाउ 12,000. I think someone has a new entry. Let me check. Ritik. Okay. So now we have this 12 into 1 plus R. कितना? Semi-annually. ठीक है? 5 divide by 100. और 6 months वाले tenure कितने हैं आपके half year वाले? You have 3 tenures. 3. So we will break it as well as 3. So let's cancel it. 5, 2, that is 12,000. 1 plus, and this is 3 by, नहीं 3 तो ऊपर है, सॉरी, 1 by 2, नहीं 20 सर है भाई. 20 होगा. Right, 20. So that is 12,000 into 21 divided by 20 power 3. ये तो ठीक है ना, इसमें तो कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं है. ये कैसे आ गया 21 by 3 में? दिस इज कल जस्ट कैलकुलेशन, और कुछ नहीं किया मैंने. थोड़ी कैलकुलेशन में जल्दी कर यस दिया. सर, क्लियर है. किसी को नहीं क्लियर वाला भी कोई है? No, sir. सबको आ रहा है, ठीक है. तो चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं. तो पावर 3 है, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है. तो आई एम यूजिंग माय शार्प माइंड एंड द आंसर इज कमिंग एज 13,891.5. आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ठीक है. कितना रुपीस? आई यूज कैलकुलेटर फॉर सेव द टाइम, लेकिन आपको पता होगा कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा. सो नेवर यूज कैलकुलेटर, ठीक है. हमेशा यस सर. you have to sharpen your mathematical skills. एक क्वेश्चन और है. Find the CI paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year, 3 months at 8.5% per annum
कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। सो मतलब कि 3 मंथ है उसको एनुअली में कर देना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? सर वही तरीका से। वही तरीका लगाओ जरा। हाँ। 0.5 सर वो 3 मंथ का 8.5 है ना? वो 3 मंथ का 8.5 है ना? 1 year and 3 months। कर पाओगे? मुझे लगता नहीं है। तो दिस आई गिव यू 2 मिनट। होमवर्क। दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में यस डिस्कस सर। करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके पहले मैं आदिश्री का एक क्वेश्चन था, आई जस्ट वांट टू टेक दैट वन बिकॉज वो भी काफी अच्छा है। सो आई डोंट वांट टू मिस दैट वन। ओके सर। आदिश्री इज देयर इन द क्लास और लेफ्ट? आई थिंक नो। Sir, I am there. ओके, यू आर हियर, दैट्स गुड। यू आर हैविंग वन क्वेश्चन कि सर कितने टेन्योर में आपका जो है कितने इतने टाइम्स हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था ना? Yes, sir. Sir, it was a sum of money becomes 6 times at some simple interest. सिंपल इंटरेस्ट था, मुझे लगा कंपाउंड इंटरेस्ट था। सम ऑफ मनी बिकम्स हाउ मच? 6 Six times at simple interest. एट सिंपल इंटरेस्ट। Yes, sir. मुझे The लगा rate of मुझे interest is 5% per annum. इंटरेस्ट रेट इज 5% पर एनम। At what rate percent will it become 12-fold? क्या समझ नहीं आया मेरे जो क्वेश्चन। रेट्स टू गिव। Sir, at what rate हाँ, per percent will it become 12-fold? बट रेट तो गिवन है ना, अभी आपने बोला 5% एनुअली है। Yes, sir. Sir, it is given that at what rate percent will it become 12-fold? 12 times। Yes, sir. ओके, सो मतलब आर नॉट गिवन एंड रेट ऑफ निकालना है। और ड्यूरेशन कितने टाइम में? टाइम भी नहीं गिवन है। पहले तो आपका क्वेश्चन था कि दैट इट बिकम 6 टाइम्स। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका। सर फोटो भेजने के लिए बोल दीजिए। बेटर रहेगा वैसे। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दैट दे आस्क कि दैट हाउ मेनी टाइम बिकॉज इट बिकम्स 6 टाइम्स एंड कितने इंटरेस्ट रेट पे, व्हाट आर अगर पूछता है देन इट गिव्स यू टाइम कि दैट इन हाउ मेनी टाइम्स, देन वी यूज फॉर्मूला। लेकिन ये भी हमेशा ना उस 6 टाइम्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं दे नेवर हैपन नॉर्मली इन द सिंपल इंटरेस्ट। क्यों नहीं होते वो बता देता हूँ मैं। मतलब बनने को बन सकता है बट दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे आप निकाल रहे होते हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है PRT/100 और आप बात कर रहे हो सम ऑफ मनी का कि दैट इज बिकमिंग सम टाइम्स एंड दिस इज नॉट द सम ऑफ मनी, दिस इज जस्ट एन इंटरेस्ट। सर हमको 2 फॉर्मूला बता दीजिए तो। ये जब सम ऑफ मनी का जब टाइम्स की बात होती है ना तो दैट वी ऑलवेज यूज इन दिस ए इज इक्वल्स टू P1 + R/100 पावर n में। तो इसमें क्या होता है कि 6 टाइम्स में आपको चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। 6 टाइम भी वैसा नहीं होता। जैसे मान लेता हूँ कि ये कर देते हैं कि उसको दैट इज 4 टाइम्स of the principal amount. So principal amount is, let's say that is x, a becomes 4x. We put it here 4x, a is equals to p यहाँ पे हो गया x और 1 + R/100. This normally n is given. This becomes as 4 1 + R/100.
तो या तो r गिवन होगा या आपको यहाँ पे n गिवन होगा। तो बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल होगा तो दो में से एक कोई भी दे सकते हैं और बाकी दूसरे की वैल्यू पूछ सकते हैं, दैट व्हाट विल बी द n। और इफ r इज गिवन तो n पूछ लेंगे और n गिवन है तो r पूछ लेंगे। दैट्स हाउ नॉर्मली द क्वेश्चंस आर कमिंग। और वो भी आते हैं टाइम्स वाले, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कंपाउंड में आएंगे, सिंपल में टाइम्स वाले कभी नहीं आएंगे बिकॉज वो सर तो टाइम्स वाले क्वेश्चन हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे ना, किसमें नॉर्मली वो बैंक्स दिया है वैंक्स ना? में बैंक्स वैंक्स में ज़्यादा आते हैं। मैं देख लेता हूँ शायद इसमें है क्या आपके में, मैंने देखा नहीं ठीक से। ओके सर। या हो सकता है पढ़े होंगे, मतलब एक्सरसाइज में हो सकता है पढ़े हों। सर वो मेरा डाउट हाँ आप पुट किए थे क्या? वेट, तुम्हारा डाउट पिछली भैया क्लास में था। डिस्कस हो गया था। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं, इसमें पढ़ा हुआ है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके सर। दिस वाज योर आउट। Almira is sold at 5225 after allowing a discount of 5%. Find its marked price. यही क्वेश्चन था ना तुम्हारा, डाउट यही था? नो सर, ये तो एक था इफ सिमिली हैड ये नहीं दो था तुम्हारा डाउट? क्वेश्चन डाउट। हाँ, ये दो क्वेश्चन डाउट था, एक 3 नंबर और एक 5 नंबर। ये भी है, ये बता दीजिए। ये भी है ना, ठीक है। तुम्हें खुद ही याद नहीं रहता तुम्हारा डाउट क्या है? नहीं सर, पहले वो था ना सर, 2 बुक से पढ़ना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा। So Almira is sold at 5225 after allowing a discount of rupees 5%. So let the original price was, or MRP is X. Okay, and X is our price. तो X का हम 5% निकाल लेते हैं. So that will be our discount. So discount is equals to X into 5 divided by 100. So we can say that 0.05 x. ठीक है। So जो आफ्टर डिस्काउंट या और कह दें बिलिंग अमाउंट विल बी जितना एमआरपी था और उसमें से हमने डिस्काउंट कम कर दिया। यस सर। भाई गाने वाले मत हो जाओ प्लीज। MRP is how much x and discount is 0.05x. So this becomes as 0.95x and billing amount we already know it 5225. So यहाँ से x की वैल्यू जो आती है that becomes x 5225 divided by 0.95. comes 0. 95। सर वहाँ पर माइनस आएगा ना, x माइनस एक छोटा है। सॉरी x माइनस 0.05 तो भाई घट के आ गया ना 0.95x। अच्छा हाँ। अब इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर लो यार। 19 डिवाइड बाई 10 4 5 डबल 0। अब ये कर लेना यार, ये मैं नहीं कर रहा, आज वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है फिर से। सो आई एम ठीक है नॉट सर, गोइंग कोई टू, नहीं। ये जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। व्हिच वन? 8.3। ठीक है, सो सॉल्व ओके सर। 8.3। इफ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इट। सर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में टॉपिक है ना? टॉपिक मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, और क्या चाहिए? सारा कुछ बता दिया। खत्म। ओ भाई कितना इंटरेस्ट कंपाउंड पढ़ोगे तुम? इतना तो समझ ना आ रहा तुम्हें, सर के ऊपर से जा रहा है।